हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं उत्कर्ष यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विजडम मैथ एकेडमी पर। मैं आज आपके लिए चैप्टर एक्सपोनेंट से रिलेटेड एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आया हूं जिसको देखने के बाद आपको उसमें वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देर न करते हुए हम उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अच्छा, उस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले सबसे पहले हम एक्सपोनेंट की जितनी भी आइडेंटिटी है उसको रिवाइज कर लेते हैं। आइडेंटिटी की बात करेंगे तो सबसे पहले नंबर पे जो आइडेंटिटी आती है वो हमारा होता है क्या कि जब भी बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, मतलब बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा हो तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ये पहली हो गई। दूसरी आइडेंटिटी की बात करना चाहेंगे हम, तो जब कभी बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो फिर वही काम रहेगा, लेकिन मल्टीप्लाई की जगह क्या लगा हो, डिवाइड लगा हो, तो वहां क्या हो जाएगी, पावर हमारी माइनस हो जाएगी। तीसरी जो आइडेंटिटी होती है वो हमारा कुछ ऐसा होता है कि अगर किसी की पावर जीरो है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, वन लिख सकते हैं। ठीक। चौथी जो आइडेंटिटी है वो हमारा है क्या, पावर की अगर पावर है तो वो आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, जैसे m इंटू एन हो गया। पांचवी जो आइडेंटिटी है वो हमारा कुछ इस प्रकार है कि अगर हमारा पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो, क्या हो, पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो तो क्या हो जाएगा, बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर सेम ही रहेगा। फिर सेम उसी प्रकार पावर सेम है, बेस डिफरेंट है तो डिवाइड का साइन लगाए तो क्या हो जाएगा उसी में, अगर डिवाइड का साइन है तो माइनस हो जाएगा जैसे यहाँ हुआ था। लेकिन अगर पावर सेम है बेस डिफरेंट हो, यहाँ क्या हो जाएगा, बेस आपस में डिवाइड हो जाएगा, कुछ इस प्रकार सा। कैसे ऐसे। ठीक है। ये हो गई हमारी कुछ 4-5 आइडेंटिटी। इन्हीं की मदद से हम सॉल्व करना सीखेंगे क्या कि वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा है क्या, वो हमारा कुछ इस प्रकार है, जैसे लिखा है क्या कि 2 की पावर n-7 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n-4 इज इक्वल टू हमारे पास क्या दिया है 1250, और बोल रहा है क्या कि आप फाइंड वैल्यू एन की, एन की क्या करो, आप वैल्यू फाइंड करो। तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहले हमको जो भी लार्ज नंबर दिया होगा उसको हमको पावर में कन्वर्ट करना होगा या हम उसको सिंप्लीफाई करने की सोचेंगे। तो ये वाला टर्म ऐसे लिख देंगे सबसे पहले 2 की पावर n-7 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n-4 इज इक्वल टू, अगर हम 1250 को क्या कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं 125 मल्टीप्लाई बाय 10, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट में जीरो था। सिंप्लीफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर लास्ट में जीरो लगा तो मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं हम ऐसे। आगे जो नेक्स्ट स्टेप हो उसमें हम क्या करेंगे, 2 की पावर n-7 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n-4। अच्छा, 125 किसी का क्यूब रूट होता है, किसका होता है, वो 5 का होता है, तो क्या हम इसको डायरेक्टली इस प्रकार लिख सकते हैं 5 का क्यूब लिख सकते हैं। और 10 को क्या हम कुछ इस प्रकार फैक्टर लिख सकते हैं, 10 का 2 इंटू 5 बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 पे ही क्यों लिखा, हमने 2 इंटू 5 पे इसलिए किया क्योंकि ये 5 का क्यूब था और ये 5 हो जाएगा, तो अभी यहाँ एक आइडेंटिटी लग जाएगी हमारा। इसके बाद आगे चलते हैं, 2 की पावर n-7 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n-4। अब देखिए इधर यहाँ बेस दोनों सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है दोनों में, और यहाँ पावर 1 है। अगर कोई पावर नहीं दी हो तो उसमें हम पावर क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, इनकी पावर ऐड हो जाएगी, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 4 और मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया हमारा ये 2। अच्छा देखिए यहाँ 2 की पावर देता n-7 और मल्टीप्लाई करके देता 5 की पावर n-4, यहाँ जो हमारा निकला इक्वल टू 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा, इन दोनों में से किसी भी एक को उठा के उनके बेस के इक्वल रख दीजिए, किसी भी। जैसे हम 2 की पावर n-7 को उठा के किसके इक्वल रखेंगे, इसके पावर के इक्वल रखेंगे। तो जैसे 2 की पावर n-7 इज इक्वल टू 2 है, इसकी पावर कितनी है, 1 है, क्योंकि पावर कुछ नहीं थी। ठीक। अगर जब बेस सेम हो जाए मतलब इक्वल हो जाए तो पावर भी इक्वल कर लेंगे हम, जैसे n-7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, अगर n की वैल्यू निकालेंगे तो 8। अब देखिए n हमारा सेम आएगा, चाहे इसको लेके हम निकालें चाहे इसको, अगर हम 5 वाले को भी लेकर निकालेंगे तो n हमारा क्या आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा। बेस इक्वल हो गया तो पावर भी इक्वल हो जाएगा, n-4 इज इक्वल टू 4, n कितना आ गया 8। ये हो गया एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन तो और कुछ इस प्रकार है हमारा, एक क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, जैसे हमारे पास दिया है 11/9 की पावर क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और मल्टीप्लाई बाय 9/11 की पावर दिया हुआ है 6, और इज इक्वल टू हमारा क्या दिया हुआ है, इज इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 11/9 और 2x-1, और यहाँ बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ,
क्या बोल रहे हैं, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, इधर वाले सॉल्व करेंगे क्योंकि पावर वाला सॉल्व लास्ट में किया जाता है। इधर वाला सॉल्व हम कुछ इस प्रकार सकते हैं कि ये 11/9 की पावर 3 ऐसे लिखा रहने दे, और इसका अगर रेसिप्रोकल एक आइडेंटिटी और होती है कि अगर a की पावर -1 है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 1/a की पावर 1, या 1/a लिखा है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर -1। तो इस पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, नीचे वाली आइडेंटिटी लगेगी। नीचे वाली आइडेंटिटी मतलब ये कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, 11/9 की पावर -6, और ये क्या हो जाएगा, 11/9 की पावर 2x-1। अब देखिए बेस सेम हो गया, पावर डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, 11/9 3 प्लस -6, और ये हो गया 11/9 पावर 2x-1। आगे सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 11/9 की पावर -3 हो जाएगा 11/9 की पावर 2x-1। अब देखिए बेस इक्वल हो गया दोनों के, अगर बेस इक्वल हो गया तो पावर भी इक्वल हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, -3 के इक्वल 2x-1, ये माइनस का इधर आया प्लस का, ये हो गया 2x। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो -2, ये 2x मल्टीप्लाई में इधर है, डिवाइड में कैंसिल आउट हो गया, x बराबर कितना है, -1। इसी प्रकार आप क्वेश्चन पे आइडेंटिटी लगा करके सॉल्व कर सकते हो उसको। आई होप आज की ये क्लास आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।